जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन जो भर्ती वर्तमान में चल रही है उसके सेफ जोन के जो हर स्टूडेंट्स का या हर स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है इस समय, क्योंकि फॉर्म फिल हो रहे हैं और स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि भाई किस जोन से हम फॉर्म फिल करें, कौन सा जोन हमारे लिए सेफ जोन होगा जिससे कि हम आसानी से एक पोस्ट ले सकें। तब उन सभी स्टूडेंट्स के जो माइंड में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे सवाल आज क्लियर हो जाएंगे। आज हम सेफ जोन के बारे में ही चर्चा करने आए हैं और वो सेफ जोन बताएंगे जहां से लो मेरिट रहती है और अधिक से अधिक कैंडिडेट वहां से सफल होते हैं। आइए जानते हैं भाई आरआरबी टेक्नीशियन 2024 जो भर्ती वर्तमान में चल रही है, यानी कि जिसके फॉर्म 9 मार्च से फिलअप हो रहे हैं, उस भर्ती में 2 ग्रेड यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी के द्वारा। ठीक है, ग्रेड 1 में क्या है भैया, तो ग्रेड 1 जो है ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी थोड़ी कम है। और ग्रेड जो 3 है ये इंटर और हाई स्कूल लेवल पर है। इंटर यानी कि जो 10th +2, ठीक है, पीसीएम जिसने मैथ पीसीएम, ठीक है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट से इंटर किया है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। और 10th पास प्लस आईटीआई जिसने की रखी है वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, और भैया इसमें सबसे अच्छी बात यह है टेक्नीशियन भर्ती में कि यहाँ पर जो सबसे अधिक पोस्ट आई हैं वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन की पद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और फिटर के भी बहुत हैं। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं और उनके मन में दिमाग एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि भाई हम किस जोन से फॉर्म फिलअप करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, यानी कि मेरिट लो रहे। तब मैं भैया बता दूं उन स्टूडेंट्स के लिए कि 5 जोन मैं ऐसे गिनाऊंगा जहां पर हमेशा मेरिट लो रहती है। चाहे आप पिछले जो पीछे एग्जाम हुए हैं सब एग्जामों को या सब एग्जामों की कट ऑफ देख लें एक बार, वहां पर सभी एग्जाम जो कट ऑफ हुई है वो लो रही है और इस बार भी लो रहने के बहुत चांसेस हैं। वो मैं सारी जो डिस्कस है वो मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है भैया, कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द हम आवेदन कर दें, अपनी टेंशन मुक्त हो और अपनी पढ़ाई में लग जाएं। ठीक है, लेकिन भैया अभी सोच समझ के आवेदन करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। 10 से 15 दिन आप अभी देखिए, उसके बाद अपना आवेदन कीजिए, उसके बाद अपना आवेदन कीजिए। और मैं जो बता रहा हूँ जो मैं आपको आज बताऊंगा उन जोनों से हमेशा जो कट ऑफ है वो लो रहती है, वहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का जो सिलेक्शन होने का जो चांसेस हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं। भैया बात करें अहमदाबाद की, ये भाई इसमें अगर ग्रेड 1 की बात करें तो 74 पोस्ट हैं, यानी पद जो हैं 74 हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है। बात करें थर्ड की, ग्रेड 3 की जो कि इंटर और हाई स्कूल लेवल पर है, वो 687 पोस्ट है।
बहुत अच्छे पोस्ट है, बट यहाँ पर आप आवेदन ना करें। अहमदाबाद से आप आवेदन ना करें, क्योंकि ये एक हाई जोन में आता है, यहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया बिलासपुर। ये एक अच्छा जोन माना जाता है बिलासपुर, और यहाँ से बहुत अच्छी पोस्ट यानी पद हमें देखने को मिल रहे हैं बिलासपुर से। भाई ग्रेड 3 की बात करें तो 766 पद हैं यहाँ से, बहुत अच्छे पद हैं। और ग्रेड 1 की 95 पद हैं। ठीक है, बहुत अच्छे पद हैं यहाँ से बिलासपुर से। तो भाई मैं बताऊं आपको कि बिलासपुर हमेशा एक अच्छा जोन रहा है मेरिट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बिलासपुर की मेरिट अधिक नहीं जाती है, मीडियम रहती है, बिलासपुर की मेरिट। ठीक है, इस पर मैं थोड़ी मतलब कुछ आगे बताऊंगा जोन, उसके बाद मैं इस जोन के बारे में अच्छे से चर्चा करूंगा। आगे चेन्नई, भैया साउथ में आगे चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में भी बहुत अच्छे पद हैं। बात करें ग्रेड 1 की 48 है, और ग्रेड 3 की 785 पद हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे पद हैं, और इसकी मेरिट भी ज़्यादा हाई नहीं जाती है, चेन्नई में जो मेरिट बनती है ना, वो ज़्यादा हाई नहीं जाती है। चेन्नई में भी एक मीडियम मेरिट रहती है, मीडियम मेरिट रहती है। अगर किसी को फॉर्म फिलअप करना है तो भाई आप बहुत सोच समझ के फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि इस बार 2024 में हमें ऐसे मान लीजिए जो तैयारी कर रहा है ना रेलवे की, वो जॉब ले लेगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। और बात करें भाई, ये यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट हैं। ठीक है, इन 3 राज्यों के जो कैंडिडेट है ना, और जो यहाँ पर मंडल हैं, ठीक है, जोन हैं, उन जोनों में आप फॉर्म फिलअप करने से बचें, क्योंकि यहाँ की मेरिट जो रहती है ना, आप गोरखपुर देख लीजिए, गोरखपुर की मेरिट बहुत हाई रहती है, प्रयागराज की देख लीजिए बहुत हाई रहती है, और पटना की देख लीजिए, पटना की भी बहुत हाई जाती है। बात करें गुवाहाटी, भाई कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम गुवाहाटी से फॉर्म फिलअप कर दें, तो मेरे भाई गुवाहाटी एक अच्छा जोन माना जाता है, लेकिन पोस्ट भी यहाँ पर यानी पद भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं। 608 है ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, जो कि पीसीएम और 10th और प्लस आईटीआई के लिए है। ठीक है, 608 पद हैं, बहुत हैं। लेकिन भाई गुवाहाटी वर्तमान समय में इसकी जो मेरिट बनती है ना, वो बहुत हाई जाती है, क्योंकि सारे कैंडिडेट यही सोच रहे हैं या सोचते हैं उनके माइंड में कि भाई गुवाहाटी की मेरिट बहुत लो जाती है और यहाँ पर पद भी बहुत अच्छे हैं। तब भैया सारे कैंडिडेट गुवाहाटी को चुनकर गुवाहाटी से फॉर्म फिलअप करते हैं, इसीलिए यहाँ की मेरिट हाई जाने के चांसेस अधिक हो जाते हैं, और हाई जाती है। तब इस जोन को हम बिल्कुल नहीं चूज करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। एक जो सिलेक्शन लेना चाहता है कैंडिडेट, उसके लिए मैं बता रहा हूँ सेफ जोन। ठीक है, कहाँ से आपको आवेदन करना है और कहाँ से आवेदन कम जाते हैं और कहाँ आपका सिलेक्शन होगा। ये वो देखिए कि पद कौन से जोन में अधिक हैं। जिस जोन में पद अधिक होंगे ना मेरे भाई, उसी जोन में अधिक कैंडिडेट भी होंगे, तब उस कैंडिडेटों में कंपटीशन बढ़ेगा, तब वहां की मेरिट बहुत अच्छे से ऊपर जाएगी। अगला जोन क्या है? मुंबई। भैया मुंबई जोन जो है ये बहुत अच्छा जोन है, सेफ रेट जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पद भी बहुत अच्छे खासे आते हैं और अब भी बहुत अच्छे खासे पद हैं। ग्रेड 3 की बात करें 1132 पद हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और ग्रेड 1 की बात करें 152 पद है। ठीक है, और इसकी मेरिट भैया लो रहती है, हमेशा लो रहती है, हमने बहुत देखा है। और चाहे आप कितनी परीक्षाएं हुई हैं, सबकी मेरिट देख लीजिए उठाकर, हमेशा इसकी मेरिट लो रही है।
इसकी मेरिट लो रही है, यहां से 3-3, 4-4 वेटिंग भी आ जाती हैं, यहां से 3-3, 4-4 वेटिंग भी आ जाती हैं। तो भैया अधिक से अधिक चांसेस रहता है मुंबई जोन का, मुंबई जोन का। ठीक है, अगली बात, अगला आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में भैया बहुत अच्छे पद हैं, सिकंदराबाद में बहुत अच्छे पद हैं, लेकिन मेरे भाई पिछली बार की मेरिट देखें यहां पर सिकंदराबाद की मीडियम रही थी, हाई नहीं गई थी, मीडियम रही थी, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन साथ में आई थी। ठीक है, और भैया इस बार मैं बता रहा हूं, इस बार सिकंदराबाद की मेरिट ऊपर नहीं जाने वाली, इस बार सिकंदराबाद की मेरिट ऊपर नहीं जाने वाली। मैं आपको 4 से 5 जोन ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल मेरिट लो रहेगी और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाद में बात करते हैं मालदा। भाई मालदा में कह दें कि पोस्ट जो है कम है, पद कम है, बट यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मेरिट है भैया, हम देख रहे हैं बार बार कि यहाँ की मेरिट बहुत लो रह रही है मालदा से, मालदा की मेरिट बहुत लो रह रही है। ये ना देखें कि यहाँ पर पद कम है इसीलिए ना डालें। भाई जहां पर पद कम होते हैं ना, वहां पर कैंडिडेट भी कम होते हैं, वहां पर कैंडिडेट भी कम होते हैं, ये देखें आप। और यहाँ की मेरिट पिछली जोनों से बहुत नीचे रहती है। भाई अब मैं बताने जा रहा हूं सेफ जोन। सेफ जोन, किस जोन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो न्यू कैंडिडेट है मेरे भाई, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे से जानकारी दी जाती है, प्रत्येक गवर्नमेंट भर्ती की बहुत अच्छे से जानकारी दी जाती है। और भाई सभी हमसे जुड़ जाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। भाई सेफ जोन की बात करें हम, बाकी जो जोन मैंने छोड़ दिए ना वो हाई जोन में आते हैं, क्योंकि सभी जोनों की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, ऊपर जाती है उनकी। हमें बात करनी है सेफ जोन की, जहां से कैंडिडेट अधिक से अधिक सिलेक्शन ले सके। ठीक है भाई, बात करें बिलासपुर, मेरा जो मानना है ना वो सेफ जोन की बात करता हूं मैं, तो बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर नंबर 1, बिलासपुर, क्योंकि यहाँ की मेरिट हमेशा लो रहती है और इस बार भी लो रहेगी, और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। बिलासपुर, ठीक है, नंबर 1 बिलासपुर हो गया। और नंबर 2 भाई बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई की थोड़ी हल्की ऊपर जाएगी, लेकिन ये मीडियम ही रहेगी, यानी कि और जोनों के मुताबिक बहुत नीचे रहेगी। ठीक है, ये भी अच्छा जोन हो सकता है आपके लिए, यानी कि चेन्नई भी एक अच्छा जोन हो सकता है आपके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, यहां से भी आराम से आपको जॉब मिल जाएगी, सेफ जोन है। गुवाहाटी को छोड़ देंगे भैया, क्योंकि गुवाहाटी बहुत हाई जोन बन चुका है, गुवाहाटी से कोई भी फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि ये बहुत हाई जोन बन चुका है, इसकी मेरिट बहुत ऊपर जाती है। ठीक है, भूल के भी मत करना। बात करते हैं मुंबई की। भाई मुंबई इज द बेस्ट जोन सिलेक्शन के लिए, मुंबई जो है ये सबसे बेस्ट जोन माना जाता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ की मेरिट बहुत लो रहती है। और ये नहीं कि मेरिट लो रहेगी, बल्कि यहाँ की वेटिंग लिस्ट भी बहुत आती है, 4 से 5 तो आई जाती हैं, 4 से 5 तो आई जाती है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी, इसलिए ये बहुत लो रहती है यहाँ की मेरिट। और यहाँ पर पदों की संख्या भी बहुत है, और आती है यहाँ पर सबसे अधिक पद मुंबई जोन से आते हैं। तो मेरा ये मानना मेरे भाई कि मुंबई जोन को आप पकड़ कर चले, ठीक है, मुंबई जोन आपको सिलेक्शन दिला देगा। ठीक है, अगली बात करें सिकंदराबाद। भाई सिकंदराबाद की बात करें, सिकंदराबाद भी बहुत अच्छा जोन माना जाता है, लेकिन इतनी लो मेरिट नहीं रहने वाली, सिकंदराबाद की मेरिट रहेगी सामान्य, मीडियम मेरिट रहनी है इसकी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट सिकंदराबाद फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मीडियम मेरिट रहेगी यहां पर, लो मेरिट नहीं रहने वाली सिकंदराबाद से, पद भी अच्छे खासे हैं। बात करते भैया मालदा की, यह भी एक अच्छा जोन है अपने आप में, यानी कि जैसे हम कहते मुंबई, मुंबई की कैटेगरी में आता है ये जोन, क्योंकि यहाँ की मेरिट हमेशा लो रहती है मालदा की।
मालदा की मेरिट लो रहती है, चाहे पद कम है या ज़्यादा, इससे इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत कम जाते हैं मालदा। ठीक है, तो भैया मेरा जो मानना है आपको बता दो, सेफ जोनों में भाई बिलासपुर, चेन्नई और मुंबई, बिलासपुर, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, 3 और इनमें तीनों में मुंबई और चेन्नई, ये 2 जोन ही इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं जहां पर कट ऑफ कम रहने वाली है। ठीक है, जहां पर कट ऑफ कम रहने वाली है ये 2 जोन हैं, इन जो 2 जोनों को पकड़ के चलेगा उसका ही सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद आप करें बात बिलासपुर की, तो बिलासपुर को भी अच्छा जोन माना जाता है, यानी कि यहाँ भी कट ऑफ कम रहती है। ठीक है, तीसरा आपका मालदा है। ठीक है, मालदा भी बहुत अच्छा जोन है, यानी कि 4 जोन मैंने बताए आपको। ठीक है, यहां से आप अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपका सिलेक्शन 100% निश्चित पक्का हो जाएगा। भाई इस बार एएलपी और टेक्नीशियन अलग होकर आई हैं, एएलपी की पहले आ गई और इस बार अलग होकर दोनों की वैकेंसी आई है। इसमें पिछली बार हर बार ट्रेड टेस्ट होता था, लेकिन इस बार टेक्नीशियन में कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं है टेक्नीशियन में। और फॉर्म की बात करें तो 20 से 25 लाख जाने की संभावनाएं हैं, 20 से 25 लाख फॉर्म यहां पर पड़ेगा टेक्नीशियन में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप हम दें वो आप तक पहुंच जाए। जय श्री राम सर।